अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपके लिए नावल तकमीले इश्क लास्ट एपिसोड रिटन बाय मुंतहा चौहान। रिवेंज बेस है, फोर्स बेस्ड निकाह है, एक्सट्रीम लव है, आर्मी बेस है। लिसनर चलते हैं आज के लास्ट एपिसोड की जानिब। कुछ दिन के बाद आपकी मुलाकात आई है। जो नादिया के कान खड़े हुए, इतने दिनों में ये पहली मुलाकात थी। यहाँ तक कि माँ बाप भी भूल बैठे थे। सामने नज़र पड़ी तो 14 तबक रोशन हो गए। हूर तुम जिंदा हो? आवाज़ साथ न दे रही थी। हाँ, बदकिस्मती से जिंदा हूँ मैं। तुमने जो किया उसके लिए जी चाहता है कि तुम्हें मार डालूं। हूर जब्त के कड़े मरहले से गुजरती सलाहों पर हाथ फेरा। तुम जिंदा हो तो मुझे क्यों कैद किया? निकालो मुझे यहाँ से। नादिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि तुमने मेरे बजाय मेरी बहन नूर को कत्ल करवा दिया है। मेरी जुड़वा बहन, मेरा अक्स, मेरा सब कुछ थी। वो छीन लिया तुमने उसे मुझसे। कातिल हो तुम उसकी। हूर आपे से बाहर होगी और सलाहों से नादिया को मारने लगी तो इंस्पेक्टर शेरदिल, जो अभी इंटर हुआ था, फौरन उन तक पहुंचा और हूर को पीछे किया, और पर वो संभल नहीं पा रही थी। होश में आई मिस हूर। इंस्पेक्टर शेरदिल ने गुस्से से कहा तो वो ठिठकी और इंस्पेक्टर शेरदिल का गिरबान पकड़ा। मुझे जेल में बंद कर दो। मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए और मैं भी गुनाहगार हूँ अपनी बहन की। खुदा का वास्ता है, मुझे मार डालो, मुझे मार दो, मुझे सज़ा दो। वो रोते हाथ जोड़ते हुए इंस्पेक्टर शेरदिल के दिल को हिला गई थी। नादिम थी, पछता रही थी। इंस्पेक्टर शेरदिल उसे वहाँ से घर ले आया। गाड़ी गेट पर रोक और वो दोनों खामोश थे। आप खुदा से रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे हूर। अब वो इस राज को राजी रहने दें और ना ही आपके माँ बाप ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए खुद को संभालें। धीमे लहजे में कहता वो हूर को बहुत कुछ पावर करवा गया। खामोशी से गाड़ी का दरवाज़ा खोल। वो गेट के अंदर बढ़ गई और इंस्पेक्टर शेरदिल ने दुखी दिल से वापसी के लिए गाड़ी मोड़ दी, जबकि दिल पर बोझ सा आ गया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? निदा सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। डाइनिंग रूम में सिकंदर को देखकर ठिठकी और इधर उधर देखती सिकंदर के करीब आई। धीरे से बोली। सिकंदर जो दोनों हाथों पर थोड़ी जमाए बैठा गहरी सोच में था और निदा को देखकर चौंक गया और दिल फरेब मुस्कुराहट लबों को छुआ। सोचो साहब से मिलने आया हूँ, रुखसी की तारीख लेने आया हूँ। खुद एतमादी और संजीदगी से कहा, अलबत्ता आंखों में शरारत थी। क्या मतलब? जाएं आप यहाँ से। निदा का दिल 120 की रफ्तार से धड़का, जबकि सिकंदर मजीद उसके करीब हुआ, उसके गालों को उंगलियों से छुआ और जबकि निदा एक ट्रांस की कैफियत में उसे देखेगी। सिकंदर ने मुस्कुराते कहा। निदा ने शर्म और हया से सर झुका लिया। इतने में नौफल बमा, यू आर ब्लेसिंग मिसिस सिकंदर अभियान और परवेज खान के नीचे उतर आता दिखाई दिया। निदा तो फौरन वहाँ से 9-2-11 हो गई। इस्लाम दुआ के बाद सिकंदर मुद्दे पर आया। नौफल परवेज खान से पहले तमाम बात कर चुका था और अभियान को भी एतमाद में ले चुका था, इसलिए आज बाकायदा तौर पर सिकंदर को बुलवाया गया था। बेटा नौफल से हम सब कुछ जान चुके हैं और जिस तरह अपनी जान पर खिलकर आपने हमारी बेटी का ख्याल रखा, उसकी हिफाजत की, उसका शुक्रिया अदा करके हम खुद आपको हरगिज़ शर्मिंदा नहीं करना चाहते, बल्कि ये कहेंगे कि आप हमें अपनी बेटी आप जैसे बहादुर फौजी को ही सौंपनी है। परवेज साहब तमाम मुश्किलें हल कर दें। और एक आसूदा सी मुस्कुराहट ने पर्दे के पीछे खड़ी निदा के लबों को छू लिया, जबकि साथ खड़ी माहिर ने ठोका मारा तो वो शर्मा गई। दोनों बेइंतहा दोस्ती हो गई थी और अभी की कार्रवाई मिलकर बल्कि छुप कर मुलाहजा फरमा रही थी। तभी सरवत बेगम ने माहिर को कान से पकड़ा। हीर बेटा, अब चलें यहाँ से। किचन में घर का दामाद आता है, कुछ खातर मदारत भी कर लें। मोहब्बत भरे लहजे में डांटा तो फौरन वहाँ से खिसकी और सरवत बेगम मुस्कुराती डाइनिंग रूम की जानिब बढ़ी, जहाँ सिकंदर और निदा की रुश्ती की बात हो रही थी। कुछ ही देर में शवेद साहब और फरमा बेगम ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया और हंसी खुशी सब ने इस रिश्ते को दिलो जान से कबूल किया। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। ठीक 4 दिन के बाद निदा की रुश्ती तय कर दी गई। और क्या हुआ, तुम उदास क्यों होगी? माहिर ने उसकी खामोशी नोट की तो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। कुछ नहीं, नूर याद आ गई थी। वो होती तो कितना हल्ला गुल्ला करती, कितने शौक थे, हर फंक्शन में पेश होती थी। निदा कहते ही आंखें भीगी थी। माहिर ने उसे गले से लगाया तो हूर तो उसके आंख से पूछने लगी। साफ दिल की नेक लड़की थी, लेकिन ये दुनिया तो फानी है, जो आया है उसे जाना है। मेरी बहना रहमती, आज नहीं 4 दिन की बात, रुखसती आज नहीं 4 दिन के बाद है, इसलिए आंसू पर बंद बांधो। मिशाल ने आते ही निदा को टोका और आंसू पूछने लगी, अब तुम दोनों रोती हुई नजर न आओ। मुझे सब घर वाले बमुश्किल इस हालात से बाहर निकले हैं, इसलिए अब आगे बढ़ो। मिशाल उसे हौसला देती खुद को भी गई तो निदा मिशाल के गले लगी और फिर से रो दी और मिशाल उसे थपकी देने यकदम माहिर का दिल घबराया। क्या आई तो बाहर भागी, सीधा वाशरूम बेसिन में जाकर दम लिया। निदा और मिशाल भी घबराई पीछे आई और सरवत बेगम ने भागते देखा तो पीछे आई। मिशाल ने माहिर को पकड़कर बेड पर बिठाया और उसकी हालत बहुत खस्ता लगने लगी थी।
مما ابھی بھیا سے کہیں کہ ماہر کو ڈاکٹر کے پاس لے چلے، مجھے اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مشال نے پریشانی سے کہا، اللہ خیر کرے گا، پریشان نہ ہو۔ ثروت بیگم نے دھیمی مسکراہٹ سے کہا اور ماہر کو بستر پر لٹا دیا اور اس کے لیے دودھ گرم کر کے لاؤ۔ پلٹ کر کہا، نو 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 بڑی مما پلیز نو ملک۔ ماہر تڑپ کر بولی، لیکن ثروت بیگم نے اس کی ایک نہ اور دودھ منگوانے کے لیے اسے پلوا کے بھیجا، جو تھوڑی دیر کے بعد ماہر نے پھر سے کہہ کر کے نکال دیا۔ سکندر کے جانے کے بعد سبھی خوشگبیوں میں مصروف تھے کہ ثروت بیگم نے ابھیان کو اشارے سے بلوایا اور ماہر کی کنڈیشن بتا کر ماہر کو ابھیان کے ساتھ زبردستی ہاسپٹل روانہ کیا۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد تصدیق کی مہر لگی کہ مبارک اور رپورٹ از پازیٹیو۔ ڈاکٹر ذکیہ نے پیشہ ورانہ انداز میں ماہر سے کہا تو ماہر تو سکتے میں آ گئی۔ ابھیان دل سے خوش ہوا لیکن پریشان بھی ہو گیا کہ ماہر کو لے کر وہ باہر آیا۔ کھلی ہوا میں کھل کر سانس لیتا ابھیان یکدم خاموش ہو گیا تھا اور ماہر کو اس کی خاموشی کھلی تھی۔ آپ کو ہوشی نہیں ہوئی؟ بالاخر ڈرائیو کرتے ہوئے خاموش سے ہی ابھیان سے گلا کر ڈالا۔ ابھیان سوچوں سے باہر آیا اور ماہی میرا جانشین آ رہا ہے یار، یا آ رہی ہے میرے دل کا ٹکڑا، میری روح کا حصہ، میں کیسے خوش نہ ہوں گا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے ایک میٹھی نظر سے بیوی کو دیکھا اور پھر آپ چپ کیوں ہیں؟ مطمئن ہوتے پھر سے پوچھ لیا۔ ماہی میں تمہارا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا، میں تمہیں بہت آگے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھیان نے سال بسوں میں کہہ دیا تو آپ میرے ساتھ ہیں نا، پھر ٹینشن کیسی؟ میں بھی بہت سارا پڑھنا چاہتی ہوں، تمہاری طبیعت اجازت دے گی؟ پریشان ہو آپ ساتھ ہیں نا تو سب کچھ ہو جائے گا، یقین بھرے لہجے میں کہا تو ابھیان مسکرا دیا۔ خوشی کے انگ انگ سے عیاں تھی۔ ابھیان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور گھر میں داخل ہوتے ہی سبھی کو اپنا منتظر پایا خوشخبری سننے والا شاہ ویلا میں ہی مبارکباد کا شور اٹھا اور ماہر شرما کے روم میں بھاگی۔ نوفل نے ابھیان کو خوب کلاس لی، وہ بس مسکراتا دونوں کو دیکھتا رہا اور بیگم ان کے شاہ ویلا کی دہلیز پر اپنے قدم جما رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ مسکراتے ہوئے بالوں کو سنوار رہی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھا کر اسے اسمیل کر کے اپنے اوپر چھڑک رہی تھی۔ ایک پرفیوم کی خوشبو بہت تیز نکلی تو جھٹ سے واپس رکھ دیا اور نفی میں سر ہلایا۔ یہ میجر جی بھی نا اتنی تیز اسمیل بھلا کون لگاتا ہے؟ آپ کے میجر جی لگاتے ہیں نا۔ آئینے میں نوفل کا عکس دیکھا تو پلک جھپکنا بھول گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ مشال کے گال بلش کرنے لگے، کیا ہوا؟ چپ کیوں لگی؟ اور وارڈروب سے وہ کپڑے نکالتے ہی اکھیوں سے مشال کو دیکھتے سکتے میں کھڑے ہو گیا تو پوچھ بیٹھا، نہیں وہ بس ایسے ہی۔ مشال ڈریسنگ ٹیبل سے چیزیں ادھر ادھر کرنے لگی، بے مقصد ہی۔ ویسے سالے صاحب سبقت لے گیا ہم سے؟ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ لیا وہ کہتا، واش روم میں گھسا تو پہلے تو مشال کو سمجھ نہ آئی بات، پر جب آئی تو دل دم دھڑکنے لگا۔ آہستہ میں جا کر بیلکونی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اپنے اندر اتارنے لگی۔ کتنا ٹائم گزر گیا احساس نہ ہوا۔ مسز اندر آ جائیں اب۔ نوفل کی پکار پر مشال چونکی اور مڑی، اندر کی جانب بڑھی اور اسے وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ مائی فیورٹ، صفائی دینی چاہیے اور اس وقت واقعی کافی وقت گزر گیا تھا۔ یہ جو کلر تم نے پہنا ہے۔ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ مشال نے ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھا اور دوسری نظر اسے اپنے میجر پر ڈالی۔ ہفکی سے بولی، میجر جی اگر تعریف ہی کرنی ہے تو ذرا کھل کر کریں، انتہائی خشک مزاج بندے ہیں آپ۔ کہتے اٹھ کر جانے لگی کہ نوفل نے بازو سے پکڑ کر واپس کھینچ کر بٹھا دیا۔ کیا کہا؟ خشک مزاج؟ تیور جارحانہ تھے۔ مشال گڑبڑائی، نہیں وہ میرا مطلب نہیں، شی۔ نوفل نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروا دیا اور خود کے قریب کیا اور چہرے پر آئی بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ مشال یکٹی نوفل کو دیکھے جا رہی تھی، آپ کچھ زیادہ نہیں پھیل رہے؟ مشال اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے نوفل کا دھیان اٹھایا، کچھ زیادہ روک ٹوک نہیں کر رہی؟ دوبدو جواب آیا، آپ نا۔ مشال کے لفظوں کو بیچ میں ہی بریک لگی جب نوفل کی سانسیں مشال کی سانسوں سے ٹکرائیں۔ مشال نے سختی سے آنکھیں مینچ لی اور اس کے لرزتا وجود نوفل نے اپنی باہوں میں سمیٹا اور محبت کی بارش میں بھیگنے لگے۔ نیدا اینڈ میجر سکندر اسپیشل۔ آج ماہر اور مشال نے ایک جیسی ساڑی زیبتن کی تھی، بس کلر مختلف تھا اور لیکن ڈیزائن سیم تھا، اور ایک کی کار بلو تو دوسرے کی گولڈن۔ نیدا دلہن بنی سکندر کے دل کو دھڑکا رہی تھی، بس فرق یہ تھا کہ وہ شرما نہیں رہی تھی، بہت پر اعتمادی سے سکندر کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ تبھی مرجم رضا کے ساتھ انٹر ہوئی۔ سکندر کی نظریں نیدا کو اور مرجم کے متعلق تمام سچائی بتا چکا تھا، لیکن نیدا نے کوئی رسپانس نہ دیا، جس کا آلریڈی دن تھا ان پر نظریں اٹھی، مطلب تھا کہ وہ دل سے مرجم سے راضی نہ تھی۔ سکندر نے ایک نظر اپنے دل کی دھڑکن پر نیدا پر ڈالی اور سویٹ ہارٹ تھوڑا کم مسکرائیں، دلہن ہیں آپ؟ سکندر نے اس کے مسلسل مسکرانے پر چوٹ کی۔ نیدا کی مسکراہٹ کو بریک لگی، میرے مسکرانے سے آپ کو بل آ رہے ہیں؟ دانت پیستے دھیمے لہجے میں کہا تو سکندر کسیانی ہنسی ہنسا، یہ چلبلی اور پیاری سی لڑکی تو اس کا کل اثاثہ ہوگی تھی، بے رنگ اور بور زندگی میں رنگ بھرنے اور تتلی آ گئی تھی سکندر کی لائف میں۔ اچھا دلہنیں تو اتنا شرماتی ہیں، لیکن تمہیں کہیں سے بھی دیکھ کر نہیں لگ رہا کہ دلہن۔ ایک منٹ، اب کس بات پر شرماؤں میں؟ مجھ سے نہیں ہوتے فضول کام۔ نیدا نے جلدی سے سکندر کی بات کاٹ کر کہا تو سکندر نے محبت بھری نظر سے اسے دیکھا، گڈ، اور یہ تو میرے لیے پلس پوائنٹ ہوگا۔ تھینک گاڈ۔ وہ کیسے؟ مطلب
निदा मुकम्मल सिकंदर की तरफ घूमी और नज़रों से हैरानी थी। मिसिस सारे मतलब यही समझा दूँ, कुछ मतलब वेडिंग नाइट के लिए भी छोड़ दो। मानी हेजी से कहता हुआ वो इस बार निदा को शर्माने पर मजबूर कर गया और उसके कान की लू तक सुर्ख हो गई थी और उसे सिकंदर ने इतनी बेबकी की उम्मीद न थी। वो इन दो नज़रों की ताब न लाते हुए नज़र हटाई और दिल की स्पीड पीछे से बढ़ गई। क्या हुआ, लगता है मतलब की बात समझ आ गई। धीरे से कान के पास सरगोशी की तो निदा तो पलकें बिना उठा सकी। तौबा तौबा, कितने बेबाक है। मैं इन्हें शरीफ समझती थी, लेकिन दिल ही दिल में कहती वो खुद पर काबू पाने लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो निदा? मरजम रज़ा के साथ स्टेज पर आई और निदा ने एक नज़र मरजम को देखा और जो अब सिकंदर ने देखा, जवाब को थोड़ा दुख हुआ। निदा ने उससे कलाम भी ना किया। बहुत बहुत मुबारक हो साल, आप दोनों को शादी की। बमुश्किल आंसू जब्त करते वो मुस्कुराकर बोली और रज़ा ने उसका रोंता हुआ लहजा नोट किया। खैर मुबारक, सिकंदर ने मुस्कुराकर जवाब दिया और वो जल्दी वहाँ से नीचे उतर कर नीचे चली गई। रज़ा सिकंदर से बगलगीर हुआ, मुबारकबाद देकर वो भी नीचे उतर गया और मरजम के पीछे एकदम से उसके पीछे गया। और फिर निदा अगर कोई गलती करके पछताए और माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, इससे पहले कि उसके साथ उस सामने वाली की नहीं। ये सोचते हुए कि अगले को माफ़ कर देना चाहिए, हमारी अपनी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। सिकंदर ने बहुत प्यार और मोहब्बत भरे लहजे में कहा। माफ़ कर दिया था, बहुत पहले दुख से कहा, लेकिन अब एतबार नहीं कर सकती। निदा के लहजे में आंसू की अमेज़ी थी। सिकंदर ने उसका हाथ थामा और प्यार से दबाया और बढ़ाया, जैसे अपने साथ होने का यकीन थमा रहा हो। निदा नम आंखों से मुस्कुराई। निकाह हो चुका है, लेकिन दोबारा से करवाया गया। सिकंदर ने कोई एतराज़ न किया। खुशी से उसके चेहरे पर साफ ऑलरेडी अयां थी और परवेज़ साहब अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थे और खुद को खुशकिस्मत तस्वर कर रहे थे। आंखों में आंसू आ गए, सभी अपनी ज़िंदगी में खुश थे, आगे बढ़ गए थे, मुतमईन थे। दूर खड़ी हूर इन सब को देख रही थी, आंखों में ढेर सारे आंसू जमा हो गए और अपने किए पर वो नादिम थी और बारी बारी सब अपने रवैये की माफ़ी भी मांग चुकी थी, लेकिन इस गिल्ट से नहीं निकल पा रही थी कि निदा की जान उसकी वजह से चली गई। क्या कर रही हो, अभी गिर जाना था। माहिर जो बेदहानी से बमुश्किल साड़ी संभाले सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी और फिर अभियान ने जो उसके पीछे पीछे ही था फ़ौरन थाम लिया। आप हैं ना संभालने के लिए? गर्दन मोड़कर अभियान ने अपने कल्बे इश्क को देखकर कहा और अभियान ने उसे गोद में उठा लिया। ये क्या हान? माहिर घबराई और सारे मेहमान अभी यहीं जमा थे। माहिर ने टोका, लेकिन वो कहाँ बाज आने वाला था। सामने भी अभियान था। दिल पर अब अच्छे से संभालूंगा ना, ताकि कोई कमी न रह जाए। अभियान का लहजा, आंखें और गिरफ्त ऐसी थी कि वो नाजुक सी जान उसके सीने में ही मुँह छुपा गई और नीचे मौजूद लोगों ने अच्छी खासी होटिंग की, लेकिन अभियान था कि आगे जिसे किसी की भी परवाह न थी। हूर पर नज़र पड़ी तो अभियान ने माहिर को नीचे उतार दिया। माहिर धीरे धीरे चलती हुई हूर के पास आई और फिर उसे कह डाला, यहाँ क्यों खड़ी हो हूर, सबके साथ नीचे आओ। हूर ने माहिर की जानिब देखा और आंखों में ढेरों आंसू थे। माहिर, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं गिल्ट में हूँ, क्या करूँ, कैसे सब ठीक करूँ? माहिर ने पलट कर अभियान को देखा तो वहाँ से खामोशी से चला गया। माहिर ने खुद को तसल्ली दी, हूर तुम रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा और पहले तुम खुद को माफ़ करो। जब तक तुम खुद को माफ़ नहीं करोगी और फिर मुझे यकीन है कि एक दिन तुम उस घर का नूर बन जाओगी, स्पेस भी आएगी, कभी नहीं आगे बढ़ पाओगी, इसलिए खुद को माफ़ कर दो। नूर के नाम पर माहिर भी आबदिदा होगी। माहिर के अल्फाज हूर के दिल पर लगे थे और आगे बढ़कर माहिर को गले से लगाया। कभी कभार किसी अपने को चंद अल्फाज और हौसला दे दिए जाते हैं जो आप सारी ज़िंदगी नहीं हासिल कर सकते। हूर ने भी खुद को बदलने की ठानी और अपनी गलतियों और कोताहियों पर माफ़ी खुद को माफ़ किया और सबके लिए अब वो हूर नहीं नूर बनकर आएगी। उसने अपने दिल को संभाला, खुद को संभाला। तनव्वुर और नफ़रत में सिर्फ खुद का नुकसान होता है। मुआफ़ करना, आगे बढ़ना, ज़िंदगी इसी का नाम है। किरदार, माहिर और अभियान उसकी ज़िंदगी का एक बेस्ट किरदार था। ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ होता है, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। माहिर और अभियान ऐसी जोड़ी हैं जिसने हर मुश्किल हालात में अपने इश्क तक रसाई हासिल कर ली। मेजर सिकंदर और निदा, इनकी जोड़ी ने भी एक दूसरे को साफ दिल से पा लिया। नौफल ने हर रिश्ते में खुद को डाला, थोड़ा खुश्क मिजाज लेकिन मोहब्बत एतमाद से भरपूर। वैसे ही लाइफ उसे लाइफ पार्टनर से मिली, सोबर सुलझी मोहब्बत से भरी हुई हासिल है। ज़िंदगी में यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, ज़िंदगी में कहानी का एंड होता है और हर एंड एक नई कहानी का आगाज़ होता है। कोई भी वक्त एक सा नहीं रहता, ना ही हमेशा खुशियाँ रहती हैं और ना ही हमेशा गम, और ज़िंदगी यूं ही चलती है। खुश रहें, सलामत रहें, फ़ी अमान अल्लाह। लिसनर्स, अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो अपने लाइक्स और कमेंट्स का इज़हार ज़रूर कीजिए और बताइए कि नेक्स्ट आपके लिए किस तरह का नावल पेश किया जाए। अपनी दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।